उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा फतेहपुर बस स्टैंड में मनाया गया HIV से कैसे बचे, उसी के बारे में कार्यक्रम रखा गया है।
जीती है हम दावत अरे है। यार ऐसा है कि हमें चुनाव लड़ते हैं इस बार पर दावत है। अरे यार अरे यार तू ना होगा क्या है सुहान करे बहू। हाँ बोलो ये गाना बजाना में मजा लगा हुआ समाचार। अरे ये का जाने यार अरे हम तो जाना कि गांव के हाल खराब बढ़िया फटमती बहुत गई तुम की सुरक्षा पर हमारा सावा का नाम भाई अरे अरे यार समझ नहीं पाओगा सुना यार बता बम्बई का ये मुंबई का विश्वनाथ के बेटवा बढ़िया बात रही। अरे यार मुंबई में जाओ दिल्ली में कमाए तू साफ पैसा नहीं कमा गया तू सारा बीमारी कमा के आ जा अरे यार बीमारी है भाई साहब बीमारी कहाँ का बिचारी भाई साहब बेचारी नहीं अच्छा बाबू हमको बिचारी कहाँ यानी कि होगा सुखिया के मेहरारू पानी भरे जा कौन सा आदमी ने तामा का बम्बा बुलवा के रुक हो जाए तब एकदम अरे यार मोबाइल पे रहता हो जाती अरे हमारा लागे ना तेरे Yeah.
का करी ई नहीं 5 साल तो हम मई से लौट के आवा तो का करियो तो जान हो तो बीमार से थई हां मर जाओ घर पर फट जाई जब तू समझत रहे कितना दिन बियाह कर चले जाए अन्ना से कोनो सुख सुविधा दे अच्छा से घर तो कोई चला जा अच्छे बताओ बहुत कहां नहीं दिया कब इतना का कमावा केका दिया कहां पे तो वही कुछ है नहीं है खाने का समय के कौन कैसे काट रहे हैं काटे बताओ नहीं है काट है ई का नहीं है हमारे में कैसा है आई का है कैसा है आई कहने हो कोई कैसे वो कैसे है कोई कैसे अरे का कलू पापा अरे आप जान ए कलू पापा का बाण हम साई अरे हम जान ले नहीं है कलू 5 साल हम मुंबई में बहुत बीमार हो गए अम्मा के मल्ला मल्ला पड़ रही है लो चला अच्छा हम रहे हैं मालिका हां पहले से जरा पहले जा पहले जावा पानी वानी मुंह धोए तू कैसे मार चुरा के है वो खान छोड़ता नहीं बा गंगोत्री पानी पिए है काट तू अरे गंगोत्री नहीं है कौन पानी नहीं पी रही कभी कैसे चुरा के है पता नहीं खान में किया होता ए ऐसा कर तू आराम कर हम पानी भर के आए तब तो आई नहीं ले क्या भाई कतई जाए हम महाराज अच्छा हम पूछ रहे हैं क्या भाई आप लोगों ने कहा ये बीमारी है क्या क्या बता दिए बीमारी है नहीं देखिए ये HIV एक छुआछूत की बीमारी नहीं है फालतू इस तरह से अगर गांव में भ्रम फैलाओगे और गलत अफवाह उड़ाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा जेल जाना पड़ेगा जेल
थोड़ा और इधर हो जाए। अगर जो गलत अफवाह उड़ाएगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। देखिए एचआईवी एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। हाथ मिलाने से, गले लगाने हाँ, से, एक बिस्तर का प्रयोग करने से, एक शौचालय का प्रयोग करने से, हाँ, एक साथ खाना खाने से, हाँ, और एक दूसरे का कपड़ा आदान प्रदान करने से, अच्छा, हाँ, अब पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद सरल मत आइए। एक मच्छर प्याज कीड़े मकोड़े के काटने से नहीं होगा। गंगा जी के उड़ा में आई है। मैं तो परेशान हो गया ये। हाँ, बीमारी नहीं है। अगर आप लोग बिना जाने सबके कहीं गाड़ी नहीं मार नहीं कर खाओगे आप लोग। ये एचआईवी एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। और सिर्फ 4 कारणों से फैलता है। हाँ, एचआईवी का संक्रमण सिर्फ 4 कारणों से, 4 कारण जानकार इसीलिए तो आया हूँ। जानकार में होता है। अच्छा बताओ साहेब, बताओ देखिए, हाँ, एचआईवी के संक्रमण फैलने के 4 कारण होते हैं। पहला कारण एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ, सबके सुना फसाए, हाँ बताओ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध के बनाने से पहला कारण है। और दूसरा कारण एचआईवी संक्रमित सुई और सिरिंज के साझा प्रयोग से। अच्छा, तो साझा का मतलब समझते हैं? हाँ, जानी थी। क्या जानी थी कि जैसे हमारे दाई वो खाती नहीं थी। हाँ, साझा मतलब ये होता है, हाँ, कि वही सुई हमारे वीडियो साहब को लगी, हाँ, और उसके बाद वही सुई आपको लग गई। ये हो गया साझा। और तीसरा कारण एचआईवी संक्रमित खून, यानी रक्त या उसके उत्पाद के चढ़ाए जाने से। जैसे कि खून आप देते हैं, हाँ, खून देते हैं तो उसे 4 ग्रुप में बांटा जाता है। तो उसी तरह खून या उसके उत्पाद के चढ़ाए जाने से। और चौथा कारण एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला से होने वाले उसके बच्चे को। 4 से 5वां कारण देखा नाराज कब हुआ लिखा है। मैं नाराज कि बचाओ। देखिए जानकारी ही बचाओ है। देखिए एचआईवी इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, जानकारी ही बचाव है। हाँ, एचआईवी का संक्रमण अगर जिसे हो गया तो हमारे जिला छोड़े कार्यालय में जाएंगे, वहां उन्हें सलाह दी जाएगी और पूरी उम्र जीने का उन्हें मौका मिलेगा, दवा मिलेगी। हाँ, और देखिए बचाव के 4 ही उपाय हैं। जैसे कि हाँ, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। सबक सर से संयम, वो से वफादारी। अगर आप कहीं देश प्रदेश कमाने जा रहे हैं, तो पहली बात अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। अगर संयम टूटता है तो सुरक्षा कवच आपको सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेगा और मेडिकल पे जाएंगे वहाँ पैसा लगेगा। सुरक्षा सुरक्षा लेकिन सरकारी संस्थानों में फ्री मिलेगा। अच्छा, चलो और दूसरा बचाओ, हाँ, जब कभी भी सुई लगवाए तो एक सुई एक इंसान को एक बार लगे, उसके बाद उसे नष्ट कर दिया जाए। हाँ, रास्ता बन जाए बहुत ही खुराफाती बचपन से है। हाँ, यानी कि तो दूसरे इंसान को भी लग जाएगा। वाह वाह वाह, यही तो फैलने के कारण है। हाँ, यही फैलने के कारण हो गए। एक इंसान से दूसरे को लग जाएगा।
ऐसी जगह फेंके किसी के शरीर में टच ना हो। और तीसरा बचाव का उपाय, मान लीजिए किसी भाई का एक्सीडेंट हो गया, किसी बहन की डिलीवरी है, तो उस स्थिति में खून की कमी है, तो देखिए इधर उधर से खून ना ले। जो लखनऊ में एक चीज पकड़ी गई थी, जो कि शराब पीकर और शराब के लिए वो लोग खून देते थे और वो खून दूषित था, इसलिए जांचा परखा खून सरकारी लाइसेंस सुधा ब्लड बैंक से ही खून ले, वही खून अपने मरीज को चढ़वाएं। देखिए पहली बात तो आप खून देंगे और खून देने की उम्र 45, आपको 18 साल से 60 वर्ष तक हर कोई स्वस्थ नागरिक रक्तदान कर सकता है, मगर उसकी उम्र 60 से अधिक ना हो और वजन 45 किलो से कम ना हो। अगर आप खून देंगे तो उसके बदले में आपको खून दिया जाएगा। नहीं है तो सरकारी लाइसेंस सुधा ब्लड बैंक से खून लें, जिस पर HIV मुक्त की नीले रंग की मोहर लगी होती है। और चौथा बचाव, हर गर्भवती महिला की जांच होना बहुत जरूरी होता है। हर गर्भवती महिला की जांच बहुत जरूरी है। और ये जांच होती कहाँ है? गर्भवती महिलाओं के लिए PPTCT सेंटर होता है और आम व्यक्तियों के लिए ICTCT स्वैच्छिक जांच का परामर्श केंद्र। और जैसे ही जांच में अगर पता चले कि महिला गर्भवती है और HIV संक्रमित है, हम लोग अभी गाजीपुर में गए थे, प्रचार प्रसार कैंप लगा था सर, तो वहां पर 2-3 मरीज निकले। एक महिला को निकला तो जब उसे पता हुआ कि HIV संक्रमित हो तो भाग चली, भाग है। फिर जो है वहां पर टीम गई, उन्हें लाया, कहा आप लोग इससे घबराए ना, कि आपको ये नहीं है कि एक ही कारण से होता है, 4 कारणों से किसी कारण बस हो गया, इसमें डरने की बात नहीं है। आप अपनी पूरी उम्र बिता सकती हैं और HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खेले कूदे, उसे प्यार दें, उसे यह ना महसूस हो कि हर व्यक्ति हम HIV संक्रमित है, उसके साथ भेदभाव ना करें। समझ गए मुखिया? और सुखिया, अगर इन सब को भ्रम है तो हम DPO साहब के यहाँ आपको ले चलेंगे और वहाँ आपकी जांच हो जाएगी, दोनों प्राणी की, बच्चों की भी जांच हो जाएगी। अगर तुम संक्रमित हो तो डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, हाथ मिलाने से, गले लगाने से होता है। सुखिया गाँव में रहे, जाओ सुखिया को गले लगाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ठकुराई से कोई गले मिलने जाएगा? सुखिया के बोला मुश्किल हो। तुम बुढ़ाई में जब, अगर तुम बुढ़ाई में इस कदर हो भैया, अगर बुढ़ाई में निकली आदत ऐसी है तो बचपन और जवानी में कैसे रहे होंगे? अरे तुम समझ रहे हैं मुखिया, हम DPO साहब से अनुरोध करेंगे कि आप 2 शब्द यहाँ पर हमारे बीच बैठे मान भाव का संबोधन करें। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सबके बीच में HIV/AIDS जागरूकता की एक प्रयास लोगों के द्वारा किया गया। CMO कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के द्वारा ये कला का कार्यक्रम जागरूकता के उद्देश्य से हम लोगों के द्वारा यहाँ HIV और AIDS बीमारी की जागरूकता के संबंध में आप लोगों को बताने के लिए किया गया। जैसा कि कलाकारों ने आप लोगों को बताना चाहा, HIV और AIDS की बीमारी एक लाइलाज बीमारी है और प्रवासी हमारे यहाँ से फतेहपुर से जो दिल्ली मुंबई बड़े शहरों में या देश विदेश में जाकर के कमाते हैं,
वो किसी न किसी प्रकार से अगर संक्रमित हो जाते हैं, वापस लौट करके आते हैं, तो वो अपने घर परिवार वालों को भी बीमारी फैलाते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार से ये बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर से किसी स्वस्थ असंक्रमित व्यक्ति तक पहुंच पाती है, जिसमें सबसे पहला और प्रमुख जो स्रोत है वो असुरक्षित शारीरिक संबंध। दूसरा, किसी संक्रमित सुई का प्रयोग एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। फतेहपुर जनपद में भी कई ऐसी जगह हैं जहां नशा लेने वाले अपनी सुई अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं। तो जागरूकता हम लोगों के माध्यम से उन तक ली जाए और उन लोगों को भी प्रेरित किया जाए कि वो सुई के संक्रमण से बचें और अपना जांच कराकर अगर यदि वो संक्रमित हो चुके हैं तो वो अपना उपचार लें। इस बीमारी लाइलाज है, लेकिन सरकारी तंत्र में निःशुल्क जांच और निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बीमारी के फैलने और शरीर में बीमारियों के बढ़ने की गति को कम किया जा सकता है। तीसरा जो मुख्य स्रोत है वो संक्रमित ब्लड। कभी ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो जो सरकार के द्वारा पंजीकृत ब्लड बैंक है वहाँ से ये ब्लड का पाएं, ब्लड की जांच होती है, संक्रमण का उसको बताया जाता है और पूरी प्रयास पूरा कोशिश करता है कि संक्रमित ब्लड किसी भी व्यक्ति को नामगति से बढ़ जाए। और चौथा और अंतिम, एक संक्रमित माँ से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बीमारी का फैलना। अगर कोई महिला HIV/AIDS से ग्रसित है और गर्भ धारण करती है तो कोशिश होना चाहिए कि जल्द से जल्द उसकी HIV की जांच की जाए और यदि उसके शरीर में HIV वायरस का संक्रमण या AIDS बीमारी पाई जाती है तो उपचार के माध्यम से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक बीमारी न फैले इसका प्रयास किया जाता है।